अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई। तो बच्चों, आपने मुझे अपना भाई समझना है। बच्चों, आज की जो क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। इसमें से बच्चों लाजमी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। आज के लेक्चर में बहुत बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों आपको क्वेश्चन की समझ तो आएगी ही आएगी, और साथ में बच्चों लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग होगा कि आप बोर बच्चों बिल्कुल नहीं होंगे। बच्चों, मैंने हर क्वेश्चन की टाइमिंग दी हुई है। आप टाइम कोड की मदद से किसी भी क्वेश्चन तक जा सकते हैं, या बच्चों आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से भी आप किसी भी बच्चों क्वेश्चन तक जा सकते हैं। तो बच्चों, आज के हम भी जानदार और शानदार लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जी मेरे प्यारे 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 स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट ये, यूज मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, टू सोल्व द फॉलोइंग, दर्ज को सोल्व करें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इसको हमने सोल्व करना है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि सर ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बताऊं कि इक्वेशन क्या होता है। बच्चों, एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें बच्चों इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ हो। जैसे बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x + 3 = 4। ये एक ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन है। अब ये इक्वल का साइन है, इसे हम कहते हैं इक्वेशन। देखो बच्चों, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें एक इक्वल का साइन इस्तेमाल हुआ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन। बच्चों, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। बच्चों, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। बच्चों, जैसे ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसके देखिए x के ऊपर पावर कितनी है। बच्चों, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, जिसकी पावर नहीं दी गई होती उसकी 1 है। इसकी भी पावर x की 1 है, y की भी 1 है। यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। ये जो हमारे पास इंग्लिश के लेटर हैं, ये हमारे पास वेरिएबल है। अगर x की पावर भी 1 है, ऐसी इक्वेशन जिसकी बच्चों डिग्री 1 हो, जिसकी पावर 1 हो, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। इस x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये भी हमारे पास बच्चों लीनियर इक्वेशन है। अब आ जाए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऐसी लीनियर इक्वेशन को कहते हैं बच्चों जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशन हो, एक से ज़्यादा बच्चों लीनियर इक्वेशन हो, तो हम उसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखें कितनी इक्वेशन, 1 2 हमारे पास लीनियर इक्वेशन है ना, तो इसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। 2 हो जाएं, 3 हो जाएं, जितनी भी हो जाएं, एक से ज़्यादा होंगी तो हम उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। बच्चों इसका एक और नाम भी है, इसे कहते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जी बच्चों, दो सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का दूसरा नाम बच्चों है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। इसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। बच्चों, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को करने के 2 मेथड है। पहला ये है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और दूसरा है द क्रैमर्स रूल। जो आज का लेक्चर होगा वो होगा द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड पर। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करते हैं, और किस मेथड से, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ज़रबी माकूस की मदद से हल करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद बच्चों इन इक्वेशन को हम इन इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म बनाते हैं। अब आप कहेंगे सर जी कैसे मैट्रिक्स की फॉर्म बनाएंगे। बच्चों, ये जो हमारे पास वेरिएबल है, इसके कोफिशिएंट लिखने हैं। इस x का कोफिशिएंट है 2, तो बच्चों ये 2 है ना, तो प्लस है, प्लस की अलामत हम नहीं लिखते। ये -2 है, तो माइनस तो सर जी लिखते हैं, बिल्कुल बच्चों माइनस तो लिखते हैं। इसके बाद है प्लस का 3 लिख दिया, ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 लिख दिया। ये मेरे पास बन गया बच्चों मैट्रिक्स। अब बच्चों हम वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे। वेरिएबल का, ये हमारे पास x, ये हमारे पास y, 2 वेरिएबल है, ये हमने इसका भी मैट्रिक्स बना दिया। इसके बाद इक्वल का साइन है, तो हमने इक्वल का साइन
लगा दिया और 4 और 6 का भी एक मैट्रिक्स बना दिया है बच्चों। अब बच्चों आप कहेंगे सर जी ये इसको आपने ऐसे कैसे लिख लिया? बच्चों अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें ना दोनों मैट्रिक्स को तो यही इक्वेशन बन जाएगी, यही हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। बच्चों 2 को मल्टीप्लाई करें 2x हो जाएगा, दरमियान में प्लस लगाते हैं, -2 को y से मल्टीप्लाई किया तो -2y। बच्चों ये 2x प्लस माइनस 2y तो 2x माइनस 2y है बच्चों। अब अगर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं 3x और प्लस आएगा और 2y आएगा। इसका मतलब इन इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे बच्चों लिख सकते हैं। अब बच्चों इनको हम लेट कर लेते हैं, इसको हम बच्चों नाम दे देते हैं। इस मैट्रिक्स को कोई प्यारा सा नाम दे दें, इसको प्यारा सा नाम हम A रख लेते हैं। इसका नाम बच्चों क्या रख लिया? A। 2 -2 है, 3 है और 2 है। और इस मैट्रिक्स का इसका नाम x रख देते हैं, कैपिटल X रखना है बच्चों, x और y। इसके बाद बच्चों इसका नाम हम b रख देते हैं। बच्चों नाम आपने हमेशा कैपिटल लेटर ही इस्तेमाल करना है, कैपिटल ही मैंने b लिखा है और कैपिटल ही मैंने a और x लिखा है, ये मैंने नाम रख दिए। बच्चों अब आप कहेंगे बच्चों अब देखें ये वाला मैट्रिक्स मेरे पास a है ना, इसका तो इसका नाम a है ना, तो मैं लिख दूंगा a। इसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? x है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा x। और इसके बाद इक्वल का साइन है और इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? b है, तो ये मैं b लिख देता हूँ। इसके बाद अच्छा बच्चों इसमें मैंने ना x और y की कीमतें मालूम करनी है, फाइंड करनी है। तो देखिए x और y मैंने फाइंड करना है, इसके लिए मुझे ये वाला x मतलब ये वाला x को फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a को हम उधर ले जाएंगे बच्चों, हम a को राइट साइड पे लेके जाएंगे। जब a राइट साइड पे जाएगा इसकी पावर कितनी है? जिसकी पावर नहीं होती, अभी बताया था 1 होती है, तो इसकी बच्चों पावर +1 है ना। तो बच्चों जब उधर जाएगा तो ये हमारा राइट साइड पे जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a की पावर -1 और b साथ में वैसे आ जाएगा। आप कहेंगे सर जी ये कैसे? इसको बच्चों समझें, ये मेरे पास a प्लस x आ जाएगा और इक्वल b आ जाएगा। बच्चों अगर दरमियान में प्लस आ जाए ना, अगर अब हम a को उधर लेके जाएंगे बच्चों, ये प्लस का है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है? प्लस का 1 है, तो इधर जाके बच्चों -a हो जाएगा, प्लस a इधर जाके -a और प्लस b वैसे ही आ जाएगा। ये कब है? अगर दरमियान में प्लस हो। अब दरमियान में क्या है? अब बच्चों ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो जब ये वाला a उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो अब इसके पावर का जो साइन है वो चेंज होगा। पावर में इसमें क्या है? +1 है, तो अब इसकी अलामत चेंज होगी, -1 हो जाएगा। अब पावर की अलामत बच्चों चेंज होगी कब? जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब बच्चों हम इसको सोल्व कर दें और इसको मैं रेज कर दूं। तो अब देखें बच्चों, अभी मेरे पास x = a इनवर्स भी है ना, ये a इनवर्स बच्चों x मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, x मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। और a इनवर्स का फार्मूला आपको आता ही होगा। आप सारे कहेंगे सर जी आता है, हमने पीछे पढ़ा हुआ है, 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ a। बच्चों क्या है? अर्जाइंट ऑफ a, ये हमारे पास होता है a इनवर्स। अब इसके साथ b है तो b बच्चों वैसे ही लिख देंगे, बच्चों b जो है वो वैसे ही बच्चों लिख देंगे और ये हमने ब्रैकेट इस्तेमाल कर दी। अब बच्चों हमने अगर हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, अर्जाइंट ऑफ a फाइंड कर लें और b तो हमारे पास है ही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल सी तो बात है। अब बच्चों सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब मेरे पास a का मैट्रिक्स क्या है? a का जो मैट्रिक्स है वो 2 है, इसके बाद -2 है और 3 है और 2 है। तो अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेने के लिए हमें दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा रहे हैं, इस मैट्रिक्स के भी वर्टिकल बार लगा देंगे दोनों तरफ। अब डिटर्मिनेंट लेना तो आता ही है, इन दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डायगोनल एलिमेंट को, डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई करना है। दरमियान में माइनस की अलामत आती है, ये फार्मूले की है। अब 3 को -2 से 3 मल्टीप्लाई बाय -2 बच्चों 2 2s are 4 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, 4 + 6 हो जाएगा मेरे पास 10। और ये मेरे पास आ गया a का बच्चों डिटर्मिनेंट। बच्चों अगर a का डिटर्मिनेंट 0 ना हो, अब देखो बच्चों ये 10 है, 0 नहीं है। अगर बच्चों a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब हम x और y की कीमतें मालूम
कर सकते हैं। अगर बच्चों ए का डिटर्मिनेंट इस तरह से 0 आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, 0 आ जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक्स और वाई की कीमतें हम बच्चों मालूम नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते बच्चों? अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो 1/a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1/0 आ जाएगा, जो कि मैंने आपको बताया 1/0 बच्चों, जो 1/0 होता है वो अनडिफाइन होता है, मतलब उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, हम मालूम नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर जी ठीक है, तो अब बच्चों अर्जाइंट ऑफ ए, अब हम अर्जाइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अर्जाइंट ऑफ ए, अब अर्जाइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं बच्चों? जो डायगोनल एलिमेंट हैं इनकी जगह चेंज करते हैं, ये वाला 2 इधर आ जाएगा और ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और इन जो ऑफ डायगोनल इनकी हम अलामतें चेंज करते हैं, साइन चेंज करें। ये प्लस का 3 है, माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। ये हमने अर्जाइंट ऑफ ले लिया बच्चों। अब हम यहाँ पे कीमतें पुट कर देते हैं। चलो इसका नाम बच्चों हम 1 रख देते हैं, इसका नाम हम क्या रख देते हैं बच्चों, 1। तो अब बच्चों हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे बच्चों, यूजिंग इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 को इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास क्या है, x इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ a और इनटू हमारे पास है बच्चों b। अब हम इसकी कीमतें पुट कर देते हैं बच्चों। हम लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिख देंगे x इक्वल 1/a। 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है, a का जो डिटर्मिनेंट है वो 10 आया, तो हम लिखेंगे 1/10। इसके बाद है बच्चों अर्जाइंट ऑफ a। अर्जाइंट ऑफ a क्या है, ये वाला, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ a है 2 है -3 और इसके बाद है 2 बच्चों। अब इसके बाद मेरे पास क्या है, b। तो b मैट्रिक्स कौन सा है, आप कहेंगे सर जी ये वाला है। क्या हमारे पास बच्चों, 4 है और 6 है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। तो हम लिखेंगे 1/10 वैसे ही लिख लेंगे, और मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इस रो को इस कॉलम से बच्चों मल्टीप्लाई करना है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दरम्यान में प्लस लगाएंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसी तरह से बच्चों इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है बच्चों। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, प्लस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर जी सही है, बिल्कुल सही है बच्चों। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 2 4 जार 8 प्लस 6 2 जार 12 होते हैं। इसके बाद बच्चों माइनस है ना, 3 4 जार 12 होंगे और प्लस 2 6 जार 12 हो जाएंगे बच्चों। 1/10 आ गया बच्चों। 8 + 12 कितने होते हैं, 20 होते हैं। -12 और +12 बच्चों ख़त्म, कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसके बाद बच्चों 1/10 को हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें। 2 ही एलिमेंट है ना, 2 ही एलिमेंट है। 1/10 मल्टीप्लाई बाय 20, और इसके बाद बच्चों 1/10 मल्टीप्लाई बाय 0। अब बच्चों क्या करना है बच्चों, ये 10 1 जार 10 और 10 2 जार 20, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 जार 2 हो जाएगा। और 0 जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है तो बच्चों क्या होता है, 0 हो जाता है बच्चों। ये मेरे पास एक्स मैट्रिक्स है ना, एक्स मैट्रिक्स का नाम मैंने क्या रखा है, एक्स और वाई है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिर एक्स वाई। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया बच्चों। आप देखो ये इक्वल का साइन है, जब 2 मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन हो तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब 2 मैट्रिक्स इक्वल हों तो बच्चों उनके कोरोस्पोंडिंग जो एलिमेंट हैं वो भी इक्वल होते हैं। x = 2 के होगा, y = 0 के होगा, तो हम बच्चों यहाँ पे लिख देंगे कि x = 2 है और y किसके इक्वल है, y 0 के हैं। तो ये हमारे पास आंसर बच्चों आ गया, x और y का ये आंसर आ गया बच्चों। अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। तो जी बच्चों पार्ट 2 करने से पहले जो पार्ट 1 जो अभी हमने किया ये वाला, इसका आंसर है ये वाला, x = 2 और y = 0। अब हम ये यहाँ पे पुट करके देखते हैं आया कि हमारा आंसर ये आया सही है कि नहीं सही। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चों इस दफ़ा जो है ना, इस दफ़ा साहिवाल बोर्ड का जो पेपर आया था उसने ये रकमें ही चेंज कर दी। जब बच्चों उन्होंने रकमें चेंज कर दी तो बच्चों ने क्वेश्चन किया, किसी का सही था किसी का गलत। तो बच्चों मुझे उन्होंने बच्चों ने बताया कि सर हमने x और y की ये वैल्यू निकाली है,
तो मैंने एक्स और वाई की यहाँ पे पुट करके देखा, मैंने ऐसे यहाँ पे वैल्यू पुट की, तो बच्चों मैंने उन्हें बताया कि आपका आंसर सही है। अब बच्चों आप भी ऐसे ये जो एक्स और वाई की कीमतें जो आई हैं, ये जो आंसर है यहाँ पे पुट करके देखें, अगर तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आ गई तो बच्चों आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो आप भी बच्चों एग्जामिनेशन हॉल में बैठे ही मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि नहीं सही। कैसे बोला बच्चों, ये 2x है ना, x का आंसर कितना है 2 आया तो 2 है, -2 y का आंसर कितना है 0। बच्चों 2 2 4 -2 0, जीरो को जब भी किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जीरो आता है ना, 4 - 0 4। तो बच्चों देखें लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड, तो बच्चों इसका मतलब है एक्स और वाई का आंसर सही है। चलो एक्स और वाई का हम नीचे वाली इक्वेशन में भी पुट करके देख लेते हैं। एक्स इक्वल कितना है, एक्स 2 आया है, +2, वाई कितना है 0 है, इक्वल 6 के है, 3 2 6 प्लस 0 का मल्टीप्लाई 2 से किया 0 हो जाएगा, 6 + 0 6 आ जाएगा। ये भी लेफ्ट साइड इक्वल है राइट साइड के, इसका मतलब एक्स और वाई का आंसर सही है। इस तरह से आप बच्चों पता चला सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं। अब हम करते हैं अपना प्यारा सा पार्ट 2। तो जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट 2। अब पार्ट 2 बच्चों अब वैसे ही करना है बच्चों। आपने सबसे पहला काम क्या है बच्चों, आपने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेना। क्या करना है, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लेना। ये हमारे पास 2 आ जाएगा बच्चों, y का कोफिशिएंट है ही नहीं है। अब क्या करें, तो बच्चों जिसका नहीं होता उसका 1 होता है ना, प्लस का 1 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ये 6 है, 6 लिख दिया। ये 5 है, 5 लिख दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास वेरिएबल कौन से, एक्स और वाई है, वही उसी तरह से एक्स और वाई हमने लिख दिया। इक्वल का साइन लगाया और 3 है 1 है, इसका भी हमने बच्चों एक मैट्रिक्स बना लिया। अब बच्चों क्या करना है, आप कहेंगे सर जी अब आप नाम रख दें। तो जी बच्चों अब हम इसके नाम रख देते हैं। इस पहले मैट्रिक्स हम ए नाम रख देते हैं, 2 1 6 और 5, और इस मैट्रिक्स का बच्चों हम एक्स नाम रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं, आप सारे कहेंगे सर जी एक्स नाम रख देते हैं। इसका नाम बच्चों हम बी मैट्रिक्स रख दें। क्या नाम रख देते हैं, बी रख देते हैं। अब बच्चों देखो इस मैट्रिक्स का नाम ए है, तो ये मैं यहाँ पे बच्चों ए लिख लिया। इसके बाद इस मैट्रिक्स का नाम एक्स है, एक्स लिख दिया। इसके बाद इक्वल का साइन, और इस मैट्रिक्स का नाम बच्चों बी है तो बी लिख दिया। अब बच्चों हम ए को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है उसका साइन चेंज होगा, +1 है तो इधर आके बच्चों -1। ये हमारे पास x = a इनवर्स b। बच्चों अब मैं a इनवर्स b को यहीं पे लिख लेता हूँ। यहीं पे a इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ 1/a का डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ ए। बच्चों क्या लिखेंगे, अर्जाइंट ऑफ ए, और ये बी हम वैसे ही लिख देंगे। अच्छा बच्चों अगर मैं ऐसे ही लिख दूं तो ऐसे लगेगा जैसे अर्जाइंट हम ए और बी दोनों का लेना है, तो हमने अर्जाइंट ऑफ ए लेना है ना अकेला, तो हम क्या करें ये छोटी सी ब्रैकेट लगा देंगे। इसका मतलब 1/a का अर्जाइंट ऑफ ए और इंटू बी। बच्चों ये सबसे आसान तरीका है। कुछ बच्चों टीचर ऐसे करवाते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं, निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर लेते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है बच्चों, थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए करते हैं, उसी तरह से फिर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हम सबसे पहले ए का मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए का मैट्रिक्स क्या है, 2 1 2 है, 1 है, 6 है और 5 है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे बच्चों, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा देंगे, ए के भी और इस मैट्रिक्स के भी दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा देंगे। अब डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 2 को बच्चों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस फार्मूले की आएगी। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे बच्चों। 2 5 10 होते हैं, -6 1 6 होते हैं, 10 में से 6 निकाले तो 4 आ गया। ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आ गया। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है तो हम आगे चलेंगे, आगे मजीद हल करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जी बच्चों ए का आया हमारे पास 4। अब अर्जाइंट ऑफ ए बच्चों, अर्जाइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, अर्जाइंट ऑफ ए कैसे लेते हैं। आप कहेंगे सर जी ये जो डायगोनल एंट्री है इनकी जगह चेंज कर दें। बिल्कुल बच्चों, 5 इधर आ जाएगा और 2 ये है, ये 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों की अलामतें चेंज करनी है, साइन चेंज करने हैं, तो साइन बच्चों कर देते हैं चेंज। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 आ जाएगा। ये हमने अर्जाइंट ऑफ ए निकाल लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। मैंने फिर नाम नहीं रखा, यहाँ पे मैं नाम इसका रख देता हूँ 1 बच्चों। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1।
तो अब बच्चों मैं यूजिंग इक्वेशन 1 अब हम इस्तेमाल करते हैं। हम दोबारा से लिख लें, चलो यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन 1 लिखिए, लेकिन यहाँ पे हम लिख लें x इक्वल टू 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जाइंट ऑफ a और हमारे पास इनटू है b। बच्चों 1/a का जो डिटर्मिनेंट आया है वो मेरे पास आया 4, 1/4 अर्जाइंट ऑफ a मेरे पास बच्चों ये 5 है, इसके बाद -1 है, -6 है और 2 है, इसके बाद b मैट्रिक्स लिखवा दें। आप कहेंगे सर जी 3 और 1 है, सर जी 3 और 1 लिख लें, बच्चों लिख दिया। अब आप कहेंगे सर जी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो जी बच्चों बिल्कुल सही कहा, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है। बच्चों 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस लगाएंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इस रो को इस कॉलम से, -6 को 3 से और इसके बाद 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल सही बच्चों। बच्चों आगे मल्टीप्लाई करें, 5 3 जार 15 -1 1 जार 1 हो जाएगा, 6 3 जार 18 हो जाएगा और +2 1 जार 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों इन दोनों को माइनस कर दें। क्या करें बच्चों, इन दोनों को माइनस कर दें। 15 में से 1 निकालें, 15 में से 1 निकालेंगे, 14 आ जाएंगे। माइनस के 18 हैं, जमा के 2 हैं, तो मेरे पास बच्चों माइनस के 16 आ जाएंगे। एक माइनस की रकम हो एक प्लस की रकम हो तो हम माइनस करते हैं, 18 में से 2 निकालेंगे, 16 आ जाएंगे। और अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है, बड़ा 18 है तो माइनस आ गई। बच्चों आप 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 14 और 1/4 मल्टीप्लाई बाय बच्चों -16। तो अब बच्चों 1/4 को, अब बच्चों देखें ये भी 2 के टेबल पे 2 2 जार 4 और 2 7 जार 14। बच्चों ये देखिए 4 1 जार 4 4 4 जार 16, इसका मतलब है बच्चों ये 7/2 आ जाएगा। और ऊपर क्या हमारे पास 4 है और ये कौन से 4 है, माइनस के हैं तो माइनस के आ जाएंगे। ये बच्चों मेरे पास नाम क्या है, x है और x मैट्रिक्स का बच्चों मैंने नाम रखा हुआ है। x और y बच्चों, x और y का मैंने नाम कैपिटल X रखा हुआ था। बच्चों अब x का आंसर क्या है, आप बच्चों x का आंसर बताएं। x का आंसर ये वाला आया है, x का बच्चों चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। x का आंसर है 7/2 और जो y का आंसर है वो हमारे पास है -4। तो ये मेरे पास बच्चों हो गया पार्ट 2। बच्चों अब हम करते हैं पार्ट 3। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 का 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। तो सबसे पहला काम बच्चों इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट 4 है, इसका 2 है, इस x का 3 है और इसका 1 है, तो -1 है ना। अब x y हमने लिख लिया, इसके बाद 8 और -1 का भी बच्चों मैंने क्या बना दिया, मैट्रिक्स बना दिया। अब बच्चों मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम मैंने a रख दिया, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने x और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने b। वही पुराना तरीका बच्चों। तो अब देखें बच्चों ये मेरे पास देखो, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने a रखा है, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने x रखा है, इक्वल लगाया और इस मैट्रिक्स का नाम मैंने b रखा। तो बच्चों मैंने b रख दिया। a बच्चों मैं राइट साइड पे लेके गया तो +1 था, a -1 होगा, a इनवर्स b हो गया। a इनवर्स के फार्मूले का हमें पता है बच्चों, 1/a का डिटर्मिनेंट और अर्जाइंट ऑफ a और ये b साथ में आ गया वैसे का वैसे। अब सबसे पहले बच्चों हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। अच्छा बच्चों a का जो डिटर्मिनेंट है, a हमारे पास क्या बच्चों 4 है, 2 है, प्लस के 3 और माइनस का 1 है। अब बच्चों डायगोनल एंट्री को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में माइनस की अलामत और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जार 4 माइनस वैसे ही आ जाएगी। इसके बाद ये माइनस और 3 2 जार 6 बच्चों -4 -6 -10। आप कहेंगे सर -10। अच्छा बच्चों 0 नहीं है, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। x और y हम फाइंड कर सकते हैं। अब अर्जाइंट ऑफ ए आप कहेंगे सर जी अर्जाइंट ऑफ ए तो हम लिखवा देते हैं, बच्चों लिखवा दें। अब बच्चों अर्जाइंट ऑफ ए आप कहेंगे सर जी, आप कहेंगे सर जी इनकी जगह चेंज कर दें, -1 इधर लिख दें, 4 इधर लिख दें। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कच्चा, सही कहा। आप कहेंगे सर जी ये जो ऑफ डायगोनल इनकी अलामतें चेंज कर देना, ये प्लस का 2 है -2 कर दें, प्लस का 3 है माइनस का 3 कर दें। बच्चों मैंने लिख दिया, ये हमारे पास अर्जाइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, हम लिखेंगे बच्चों, हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1। तो इसका नाम हम 1 रख लेते हैं, इसका नाम 1 रख लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 1।
तो अब बच्चों हम इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं। तो बच्चों देखें x लिखा इक्वल है 1/a का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ a फिलहाल मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, a का डिटर्मिनेंट क्या है, -10 है, तो हम -10 लिख लेते हैं। इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ये ऊपर ही है, -1 -2 -3/4 है। इसके बाद बी मैट्रिक्स किधर है, ये वाला 8 है और -1 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए बच्चों अब हम x इक्वल है 1/-k10 और इनको मल्टीप्लाई कर लें। बच्चों -1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, चलो लिख लेते हैं -1 × 8। दरमियान में बच्चों प्लस की अलामत लेंगे, -2 को -1 में बच्चों प्लस की अलामत लगाएंगे, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद इस रो को इस फिर कॉलम से -3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस और 4 को -1 से। इसके बाद बच्चों -1 और 10 वैसे आ जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा, -7 में वैसे आएगा। बच्चों माइनस प्लस होता है तो ये प्लस ही होगा, 2 1 2 हो जाएगा, 8 3 24 माइनस वैसे। बच्चों 4 1 4 प्लस माइनस। अच्छा बच्चों अब माइनस के 8 है और प्लस के 2 हैं, कितने आएंगे बच्चों, एक रकम माइनस की हो एक प्लस की हो तो हम माइनस करते हैं ना, 8 में से 2 निकालेंगे 6, अलामत कौन सी, जो बड़ी रकम है माइनस आ जाएगी। माइनस और माइनस दोनों रकमें माइनस की हो तो हम प्लस करते हैं, 24 और 4 28, अलामत कौन सी है कि दोनों माइनस है, माइनस आ जाएगी। अब -1 और 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय -6 -1/10 मल्टीप्लाई बाय -28। अब बच्चों देखो ये भी 2 पे डिवाइड होता है, ये भी 2 पे डिवाइड, तो हम डिवाइड कर लेते हैं बच्चों। 2 5 10 और 2 3 6। इसके बाद ये भी बच्चों 2 पे होता है, 2 5 10 और 2 14 28। इसके बाद हम लिख लेते हैं बच्चों, क्या लिख लेते हैं, माइनस प्लस होती है तो प्लस की अलामत हम नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे 3, वैसे आ जाएगा 3/5, 3 1 3 और 5 आ गया। जो ये भी माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, 14 को 1 से मल्टीप्लाई 14 आ जाएगा और नीचे 5 है 5 आ जाएगा और ये मेरे x का आंसर आ गया। x का नाम क्या रखा है, x और y, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। बच्चों अब आप बता दें मुझे आंसर क्या है। आप कहेंगे सर जी जो x का आंसर आया है वो है 3/5 और जो y का आंसर आया है 14/5 आया है। मैं कहूँगा बिल्कुल यही आया है। अब बच्चों हम करते हैं अपना पार्ट 4। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। बच्चों बोर तो नहीं हो रहे, अगर आप बोर हो रहे हैं तो आपके लिए बच्चों मैं आवाज़ चेंज करके पढ़ा देता हूँ, ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 4 देखें, इसमें 3x - 2y = -6, 5x - 2y इक्वल है -10 के। तो सबसे पहले हम इनके मैट्रिक्स बनाएंगे। तो मैंने क्या किया, कोफिशिएंट वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका एक मैट्रिक्स बना लिया, 3 - 2 5 - 2। इसी तरह से वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बना लिया, x है y है, इक्वल का साइन लगाया, -6 और -10 का एक मैंने मैट्रिक्स बना लिया। इसके बाद बच्चों मैंने इनको लेट कर लिया, इसका नाम मैंने a रख दिया, इसका नाम बच्चों मैंने x रख दिया, इसका नाम मैंने b रख दिया। बच्चों ये मेरे पास एक मैट्रिक्स, इसका नाम a है, इसका नाम x मैट्रिक्स है, x इक्वल है, इस मैट्रिक्स का नाम b है तो मैंने b, ax = b। मुझे x फाइंड करना है तो a को मैं राइट साइड पे लेके गया, +1 है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब a इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a और b वैसे का वैसे आ गया। अब हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करेंगे और इसमें पुट कर देंगे और x हमें फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। a का मैंने ये वाला मैट्रिक्स वैसे लिख लिया, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे। अब तो डिटर्मिनेंट में क्या करते हैं, जो डायगोनल एंट्री होते हैं उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें, 3 × -2 माइनस हमारे पास फार्मूले का आ जाएगा। इसके बाद 5 को -2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 6 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस होता है, 5 2 10 हो जाएगा, 10 - 6 इक्वल होता है 4 के। a का डिटर्मिनेंट = 4। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम आंसर निकाल सकते हैं, x और y के आंसर निकाल सकते हैं। तो ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम आगे
आगे मज़ीद हल करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया अर्जेंट ऑफ ए। अर्जेंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं? अर्जेंट ऑफ ए में जो हमारे पास डायगोनल एंट्री हैं इनकी जगह चेंज कर देंगे। -2 इधर आ जाएगा, 3 हमारे पास इधर आ जाएगा, इन दोनों की अलामतें चेंज कर देंगे। ये -2 है, +2 हो जाएगा, प्लस का 5 है, माइनस का 5 बच्चों हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर ले, अर्जेंट ऑफ ए भी फाइंड कर ले। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हमने यूज़ किया, x = 1/a का डिटर्मिनेंट, यही इक्वेशन लिख दी अर्जेंट ऑफ ए बी। अब बच्चों 1/a का डिटर्मिनेंट, 1/a का डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 आया, मैंने 4 लिखा। इसके बाद अर्जेंट ए है, अर्जेंट ए ये वाला है, ये मैंने लिख दिया। इसके बाद बी है, बी मेरे पास -6 -10 है, -6 -10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई बच्चों करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -2 × -6 +2 × -10। इसके बाद इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों -5 को -6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, 3 को -10 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 2 12 आ गए, प्लस माइनस माइनस 10 2 20 आ गए। बच्चों ये माइनस है, माइनस प्लस आ गया, 6 5 30, प्लस माइनस माइनस 10 3 30 आ गया। बच्चों 20 है, माइनस के 20 है, प्लस के 12 है, माइनस करेंगे, 20 में से 12 निकाले 8 आ गया, माइनस का साइन है, 30 - 30 0 होता है, 1/4 बच्चों वैसे ही आ रहा है। अच्छा बच्चों अब 1/4 को हम -8 से मल्टीप्लाई करें, 1/4 का 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों 4 1 4 और 4 2 8, 4 2 8 बच्चों 8 हो जाएगा, 2 1 2 आ जाएगा, माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगी। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये मेरे पास 0 हो गया। तो बच्चों x = -2 के, बच्चों x = -2 के और y = है 0 के, और x और y का हमारा आंसर आ गया। इतने बच्चों आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम बच्चों करते हैं अपना प्यारा सा पार्ट 5। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पार्ट 5 ये भी बहुत प्यारा है। ये आप सभी को प्यारा लगेगा, तुमको भी प्यारा लगेगा, तुमको भी लगेगा, सभी को लगेगा प्यारा, क्योंकि ये है ही प्यारा है। बच्चों देखें, ये हमारे पास ये मैंने सबसे पहले क्या किया, ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसको मैंने मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लिया। ये कोफिशिएंट है, इसका 3 है, इसका -2 है, इस x का -6 है, इसका 4 है। अब इसके बाद वेरिएबल का मैंने मैट्रिक्स लिया, x और y इक्वल का साइन लगाया, 4 और 7 का एक मैट्रिक्स बना लिया। आप कहेंगे सर जी सही है, बना लिया। अब बच्चों इसको मैंने लेट कर दिया, इसको नाम दे दिया, इसको मैंने नाम कैपिटल ए दे दिया, इसको नाम मैंने कैपिटल X और इसको मैंने बच्चों कैपिटल B। अब बच्चों देखो बच्चों, इसको नाम मैंने ए का रखा इस मैट्रिक्स का, तो मैंने यहाँ पे ए लिख लिया। इस मैट्रिक्स का नाम मैंने X रखा है कैपिटल, तो इसको मैंने X का नाम दे दिया, इक्वल का साइन लगाया। इसके बाद 4 और 7 इसको मैंने नाम क्या दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स का, तो इसको मैंने बी लिख लिया। अब मुझे बच्चों x फाइंड करना है, तो a को मैं उधर लेके जाऊंगा, मतलब राइट साइड पे लेके जाऊंगा। a की पावर +1 है तो राइट साइड पे आ गई, a की पावर -1 हो जाएगी। बच्चों कहने का मतलब ये है कि हमारे पास a इनवर्स b हो गया। अब a इनवर्स बच्चों किसके इक्वल होता है, बच्चों a इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय अर्जेंट ऑफ a, और बच्चों साथ में b लिख देंगे। अब तो हम क्या करेंगे, इस तरह से ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि पता चले अर्जेंट सिर्फ एक का ही लेना है। आप कहेंगे, सारे कहेंगे सही है सर। बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे कि आया डिटर्मिनेंट क्या आंसर आता है। ए मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स है, तो मैंने ये वाला ए का सबसे पहले मैं मैट्रिक्स लिखूंगा। आप लिखवा दें मुझे। आप कहेंगे सर 3 है, माइनस का 2 है, माइनस का 6 है और 4 है। मैं कहूँगा ठीक है बच्चों, बिल्कुल बच्चों ठीक है। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट लेना है, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाएंगे और ये इंट्रीज लिख लेंगे। क्या करेंगे, इंट्रीज लिख लेंगे। अब बच्चों डायगोनल इंट्री को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 माइनस मल्टीप्लाई -6 और मल्टीप्लाई बाय -2। 3 4 12 होते हैं बच्चों, माइनस माइनस प्लस होती है और प्लस माइनस माइनस होता है। 6 2 12 होगा, 12 - 12 0 0 बच्चों आया है, इसका आंसर 0 आया है। तो बच्चों हम लिखेंगे कि ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए बच्चों तो सोल्यूशन उसका पॉसिबल नहीं होता। हम लिखेंगे सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 देन क्या, सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल।
तो बच्चों ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए तो देन सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, उसका सोल्यूशन नहीं होता। अब बच्चे आप सारे ही दुआ करेंगे या अल्लाह के सारे ही क्वेश्चन ऐसे आ जाएं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 ही ऐसा क्वेश्चन है जिसका ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आया, बाकी किसी क्वेश्चन का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। और ये बच्चों जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर बनाता है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो ये क्वेश्चन देता ही नहीं है, वो ये क्वेश्चन बच्चों देता नहीं, ना शॉर्ट में देता है ना लॉन्ग में देता है। अब बच्चों हम करते हैं अपना पार्ट 6। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। बच्चों बेहतर तो यह है कि आप ये क्वेश्चन खुद करें। जब आपने क्वेश्चन खुद कर लिया उसके बाद मेरी ये वीडियो देखना, फिर आप देखना कि मैंने क्वेश्चन को कैसे करवाया हुआ है। तो बच्चों अब हम करते हैं अपना पार्ट 6। बच्चों पार्ट 6 में देखें 4x प्लस वाई इक्वल है 9 के, माइनस 3x माइनस वाई इक्वल है माइनस के 5 के। तो हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। इससे कोफिशिएंट सबसे पहले है प्लस का 4 है, प्लस 1 है, माइनस 3 है, माइनस 1 है, वेरिएबल का मैट्रिक्स एक्स वाई लिख लिया, इक्वल का साइन लगाया, 9 माइनस 5 ये भी एक मैट्रिक्स लिख लिया। आप कहेंगे सही सर। अब इसको बच्चों मैंने लेट कर लिया, इसके नाम मैंने रखे, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने एक्स रखा, इस मैट्रिक्स का नाम मैंने बी रखा। बच्चों इस मैट्रिक्स का नाम मैंने ए रखा था, ए लिख लिया। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, एक्स है, एक्स लिख दिया, इक्वल है, और इस मैट्रिक्स का नाम बी है तो बी लिख दिया, ए एक्स। ए को बच्चों मैं राइट साइड पे ले गया, ए इनवर्स हो गया। ए इनवर्स इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बच्चों बी। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। मेरे पास ए ये वाला मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स बच्चों इसका मैंने दोनों तरफ वर्टिकल बार लगाई, बच्चों 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे डिटर्मिनेंट लेते हैं। आप कहेंगे सर ऐसे ही लेते हैं, दरमियान में माइनस फार्मूले की, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 1। बच्चों 4 1 आर 4 और माइनस वैसे माइनस माइनस प्लस, 3 1 आर 3, माइनस और प्लस आ जाए तो माइनस करते हैं, 4 में से 3 निकाले 1 आएगा। अलामत कौन सी आएगी, जो बड़ा नंबर है बड़ा 4 है, माइनस आ गई है बच्चों। अच्छा बच्चों अब अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट कैसे लेते हैं सर जी, आप कहेंगे जो डायगोनल एंट्री इनकी जगह चेंज कर देते हैं, -1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, इन दोनों की अलामतें चेंज, ये प्लस का 1 -1 -3 +3 हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 1 जो है इसको हम दोबारा से यूज करते हैं। x इक्वल है, यही दोबारा से लिख ली, 1/a का डिटर्मिनेंट क्या है, -1 है, -1 लिख दिया। अर्जेंट ऑफ ए ये आया, ये लिख दिया। b मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स, ये मैंने लिख दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। 1/1 क्या होता है, 1/1 1 ही होता है, 1 को डिवाइड 1 से करेंगे 1 ही आ जाएगा, और ये माइनस की अलामत है ना, माइनस वैसे ही आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, -1 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -5 बच्चों। इसके बाद बच्चों 3 को फिर मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4 को -5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब बच्चों देखें 9 1 आर 9 माइनस वैसे ही, ठीक है बच्चों, मतलब माइनस प्लस माइनस, बच्चों इधर माइनस प्लस और प्लस होता है, 5 1 आर 5 आ जाएगा, 9 3 आर 27 प्लस माइनस 4 5 आर 20, -1 ये वाला बच्चों वैसे का वैसे ही आएगा। -9 + 5 बच्चों माइनस है प्लस माइनस करेंगे, 9 में से 5 निकाले 4 आ जाएगा और माइनस आ जाएगा, 27 -27 -1 वैसे, -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इस एलिमेंट से भी इस एलिमेंट से बच्चों, माइनस प्लस होता है, 4 1 आर 4, 7 1 आर 7 और माइनस प्लस माइनस आ गया बच्चों, x इक्वल 4 के, y इक्वल -7 के, आंसर आ गया। इतनी सी बात है। अब बच्चों आगे वाला क्वेश्चन बच्चों मैं आपको करवाता हूँ। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 पे पहुंच गए हैं बच्चों। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 2x - 2y इक्वल टू 4 -5x - 2y इक्वल टू -10। सबसे पहले हम वही मैट्रिक्स की फॉर्म लिख लेंगे, 2 है, माइनस का 2 माइनस का 5 और माइनस, इसको हमने कोफिशिएंट को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब वेरिएबल एक्स वाई को मैट्रिक्स की फॉर्म में, 4 -10 को भी मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब इसको लेट कर लिया, इसको ए का नाम, इसको एक्स का नाम, इसको बी का नाम। बच्चों ये हमारे पास ए है, ये मैट्रिक्स का नाम एक्स है, इक्वल बी के। बच्चों ए को राइट साइड पे ले गया, +1 है तो -1 हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी, वैसे ही आ जाएगा। अच्छा बच्चों अब देखें, अब सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए हमारे पास ये वाला है, 2 है, -2 है, -5 है और -2 है। ए का डिटर्मिनेंट बच्चों 2 को -2 से मल्टीप्लाई, माइनस फार्मूले की, -5 को -2 से, -5 को
2 से मल्टीप्लाई करना है। चलो बच्चों मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ, -5 इधर लिख लेते हैं, -2 इधर लिख लेते हैं। वैसे फ़र्क तो कोई नहीं है बच्चों, 5 2 10 ही होना है। अच्छा बच्चों 2 2 4 माइनस, वैसे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10, -4 -10 माइनस के 14। अच्छा बच्चों ए का डिटर्मिनेंट है। अब अर्जेंट ऑफ ए कैसे लेते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करनी है, -2 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा। इन दोनों की अलामतें चेंज करनी है, माइनस है प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली। यूजिंग इक्वेशन 1 दोबारा से हमने वही लिख लिया बच्चों। इसके बाद ए का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट क्या आया था, माइनस का 14 आया है, 1/- का 14। अच्छा बच्चों आगे एडजॉइंट ऑफ ए ये वाला ये लिख लिया, बी है ये वाला मैट्रिक्स ये लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चों। अच्छा बच्चों -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, और 2 को -10 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद नीचे वाली रो को आगे वाले कॉलम से 5 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 2 को -10 से मल्टीप्लाई। बच्चों ये 1/14 है, 1/14। बच्चों यहाँ पे माइनस है नीचे, मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों। इसका कोई बच्चों मसला नहीं है। कैसे मसला नहीं है बच्चों, अगर माइनस नीचे यहाँ पे लिख दें, ये वाली माइनस, इसको हम यहाँ दरमियान में लिख लें, ऊपर लिख लें, कहीं मर्जी लिख लें, कोई बच्चों मसला नहीं है। अच्छा बच्चों आगे देखें, माइनस प्लस माइनस है, 4 2 8 हो गया, प्लस माइनस माइनस है, 2 10 20 हो गया बच्चों, 5 4 20 प्लस माइनस माइनस 2 10 20 हो गया। अच्छा बच्चों ये माइनस के 1/14 मतलब 1/14 वैसे ही आ जाएगा, ये भी 1/14 वैसे आएगा। माइनस के 8 और -20 माइनस के 28 दोनों माइनस है, जमा करेंगे 20 और 8 28 होते हैं, माइनस आ जाएगा। जमा के 20 माइनस का 20 ख़त्म, खलास ख़त्म। 20 - 20 0, 20 - 20 0 बच्चों। अब ये -1/14 को अंदर ज़रब दे देंगे, -2 के साथ भी 0 के साथ भी बच्चों 14 एकम 14 और 14 2 बच्चों 28 होते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो बच्चों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है बच्चों। x = 2 के, y = 0 के, और यही हमारा प्यारा सा आंसर है बच्चों, ये हमारा प्यारा सा आंसर है। अब बच्चों हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आज के लेक्चर के बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अब हम करेंगे अपना लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 8। ये बच्चों आपने मुझे करवाना है, ये क्या करना है बच्चों, आपने मुझे करवाना है। जब तक बच्चों आप बोर ना हो गए हों, आप बोर हो गए होंगे अब, इसलिए आप मुझे करवाएं। आप कहेंगे सर जी ये मेरे पास इक्वेशन है, आपके पास सर जी इक्वेशन है 3x - 4y = 4 है, x + 2y = 8 है। मैं कहूँगा सही है। आप कहेंगे सर जी ये जो कोफिशिएंट है इसका एक मैट्रिक्स बना लें, प्लस का 3 है, -4 है, प्लस का 1 है, प्लस का 2 है, एक मैट्रिक्स बना लिया। ओके बच्चों आगे एक्स वाई का सर जी आपने मैट्रिक्स बना दिया, 4 8 का एक मैट्रिक्स बना दिया, बिल्कुल सही बच्चों। सर जी आपने लेट कर लिया, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम सर जी कैपिटल एक्स, इसका नाम बी रख दिया। मैं कहूँगा बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। आप कहेंगे सर जी आगे देखें, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए आ गया। इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स एक्स है, एक्स नाम रख दिया, इक्वल है, ये मैट्रिक्स बी है तो ये बी लिख दिया। ए को सर जी हम राइट साइड पे ले गए, +1 है, इसकी पावर -1 होगी, मतलब सर जी ए इनवर्स हो गया। सर जी ए इनवर्स का फार्मूला हमें आता है, 1/a का डिटर्मिनेंट होता है मल्टीप्लाई अर्जेंट ऑफ ए और इनटू बी होता है। सर जब ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करना है हमने। ओके बच्चों मैं कहूँगा बिल्कुल ओके बच्चों करवा दें। अच्छा आप कहेंगे सर जी ये वाला ए मैट्रिक्स है, दोनों तरफ वर्टिकल बार लगा दी, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 माइनस फार्मूले की 1 को -4 से मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4 हो गया, 6 + 4 सर जी 10 होते हैं, सर जी 10 होते हैं। ठीक है बच्चों ठीक है 10 होते हैं। ये ए का डिटर्मिनेंट सर जी आ गया। अर्जेंट ऑफ ए में सर जी इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, इनकी अलामतें चेंज करते हैं। ये प्लस का 1 है, -1 माइनस का 4 है, प्लस का 4, बिल्कुल सही कह रहे थे सर जी। इक्वेशन को दोबारा से यूज करेंगे, वही दोबारा से लिख ली। 1/a का डिटर्मिनेंट आप कहेंगे सर जी 10 आया, अर्जेंट ऑफ ए ये वाला लिख लिया और बी ये वाला लिख लिया। अब आप कहेंगे सर जी इन दोनों को हमने पहले मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है बच्चों करवा दें। और 2 को सर जी 4 से मल्टीप्लाई किया, प्लस लगाया, 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया, सर जी रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना, -1 को मल्टीप्लाई 4 से, +3 को मल्टीप्लाई 8 से कर दिया। ओके बच्चों कर दिया। सर जी 1/10 वैसे ही लिखना है बच्चों, वैसे ही लिख दिया, वैसे ही लिख दिया। सर जी 4 2 8 प्लस 8 4 32, सर जी 4 1
आंसर 4 माइनस प्लस माइनस आ जाएगी और 8 3 24 आ जाएगा। सर जी 32 और 8 40 होते हैं। सर जी 24 में से माइनस के 4 निकालेंगे 20 आ जाएगा। ये वैसे ही लिख दिया। सर जी 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/10 ज़रब 40 आ जाएगा और 1/10 ज़रब के 20 आ जाएंगे। सर जी 10 से कम 10 होता है और 10 से 4 40 होता है। मैं कहूँगा सही है बच्चों। आप कहें सर नीचे वाला भी कैंसिल होता है, 10 से कम 10, 10 2 20। सर जी 4 एकम 4 आ गया, 2 एकम 2 आ गया। सर जी जब ये हमारे इक्वल का साइन आ जाए इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी इक्वल होगी, मतलब बराबर होगी। सर जी एक्स का आंसर 4 आया, सर जी वो लिख दें। ये बच्चों मैंने लिख दिया। सर जी वाई का 2 है वो भी लिख दें। वो लिख दिया बच्चों, लिख दिया बच्चों। सर जी ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों यही आपका आंसर है, x = 4 और y = 2 बच्चों। तो जी बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बच्चों मैंने शुरू में बताया था कि साहिवाल बोर्ड में इस दफ़ा एक क्वेश्चन आया था जो कि बुक में नहीं था। बच्चों मैं अगली वीडियो में जब मैं ग्रामर रूल पढ़ाऊंगा उस वक्त मैं आपको वो सवाल वो क्वेश्चन बच्चों आपको दिखाऊंगा। अच्छा बच्चों आज के लिए इतने काफ़ी। अगर बच्चों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बच्चों लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। बच्चों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ बच्चों आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।